कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आज मैं आपको फिटरेक्स कंपनी का टूर कराने वाला हूँ, जिसमें हम जानेंगे प्लेट्स, डंबल एंड जिम मशीनें। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा है डिस्पैच एरिया, जहाँ से सारा माल डिस्पैच होता है हमारा। तो फिर उसके बाद ये हमारी आ जाती है लोहे की रोडें, जो कटिंग होती है, और फिर उसके बाद में अंदर जाता है। ये होता है डंबल के लिए। तो ये लोहे काटने की मशीन है जो डंबल में यूज होती है। आइए आगे बताता हूँ मैं आपको। तो ये पैकिंग एरिया है सारा का सारा। आगे आइए, ये बॉक्स एरिया है जिसमें बॉक्स वगैरह तैयार होते हैं, फिर इधर जाते हैं, पैकिंग होने का फिर डिस्पैच हो जाता है। ये डंबल एरिया है, जो बाउंसर डंबल यहाँ पे रेडी होते हैं, इसकी फिनिशिंग होगी, कटिंग होगी, और ये आगे चला जाएगा। तो ये वो एरिया है जो जिसमें वेल्डिंग होती है इन डंबलों की पूरी तरह से, फिर वेल्डिंग होने के बाद फिर ये इधर आ जाएगा। तो ये सारा हेक्सा डंबल का एरिया है, इसमें हेक्सा डंबल की कटिंग होगी, फिनिशिंग होगी, और ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे आइए, इतना भी एरिया ये सारा का सारा हेक्सा डंबल का एरिया है। यहाँ पे भी कटिंग होगी और यहाँ पे भी फिनिशिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, सबसे मेन चीज होती है डंबल की और प्लेट की रबड़, वो कैसे और किस तरीका से बनती है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट मशीन की इसकी बात करेंगे। ये रोलर है, ये वो वाली मशीन है जिसमें पाउडर डाला जाएगा और रबड़ बनाई जाएगी। ये उसका रॉ मटेरियल ये आ जाएगा सारा का सारा जितना भी है। फिर उसके बाद ये मशीन है, ये इधर जाएगी, ये रोलर है, ये देखिए ये रोलर बनना है एक, और ये फिर उसके बाद ऊपर जाएगा डंबल के लिए और प्लेट के लिए। फिर इसके बाद आ जाती है हमारी सबसे मेन चीज, यानी कि ये रॉड रबड़ किस तरीका से बनता है, यानी कि डंबल और प्लेट कैसे बनती है डाई के अंदर। आइए मैं आपको वो बताता हूँ। तो ये एरिया आ जाता है डंबल और प्लेट का सबसे बड़ा हब, यानी कि डंबल और प्लेट सबसे ज्यादा यही बनती हैं। जो रबड़ का रॉ मटेरियल है, उसके बाद वो नीचे से ऊपर आ जाएगा, और हेक्सा डंबल एंड बाउंसर डंबल एंड प्लेट वगैरह वगैरह सारी चीजें यहाँ बनती हैं। आपको दिखाता हूँ हेक्सा डंबल और बाउंसर डंबल की तरफ किस तरीका से बनता है। ये देखिए, ये अभी बन के आया है एज अ हेक्सा डंबल। ये आपको जितनी भी सारी मशीनें देखती हैं, जितनी भी सारी मशीनें दिख रही हैं, ये सारी मशीनें डंबल बनाती हैं विद प्लेट बनाती हैं। एक डंबल की प्रोसेसिंग क्या होती है और कैसा होता है, ये आप देख सकते हैं। इस डंबल की पूरी प्रोसेसिंग क्या होती है, किस तरीका से डाई बन रही है, किस तरीका से ये रबड़ लगाई जाएगी, ये पूरी कंप्लीटली एक तरह से डाई बन रही है। और उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। भाई बहुत गर्म है। अभी आपने देखा डंबल, अब आप देखते प्लेट। ये प्लेट तैयार हो रही है, प्लेट बनाई जा रही है, ये प्लेट बनाई जा रही है। ये देखो एकदम फुल्ली कंफर्टेबल मजेदार प्लेट तैयार हो रही है। ये रॉ था, ये फाइनल है, और फाइनल के बाद ये नीचे जाएगा, फिनिशिंग होगी और पैकिंग होगी, यानी कि फिर आपके पास जाएगा। अब आपने देखा था रबड़ एरिया, डंबल एरिया, और आपको दिखाता हूँ स्टील एरिया, यानी कि स्टील डंबल कैसे कटिंग होती है और कैसे बनता है। वो नीचे है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में, जो लोहे काटने की मशीन है, हमारे पास दो मशीन है। एक ये है, इस तरीका से लोहा कट जाता है, यहाँ पे कट रहा है। ये रॉड मशीन है, ये इस तरीका से तैयार होती है। ये देखिए, ये ऐसे बन रही है रॉड, और बनने के बाद ये कुछ ऐसे आ जाएगी जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टील डंबल की मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है। वो एरिया कौन सा है, आइए। तो जैसे कि आपने जाना डंबल और प्लेट के बारे में, तो ये एरिया था हमारा सबसे पहले फर्स्ट एरिया। अब हम आपको दिखाता हूँ दूसरा एरिया, यानी कि दूसरी ब्रांच। आइए, ये सबसे पहले हमें एंट्री लेने के बाद हमें मिल जाते हैं विलान डंबल, जो अभी रॉ मटेरियल है इस तरीका से, तो सब इसकी परफॉर्म होगी। और वो एरिया में दिखाऊंगा आपको बाद में, वो एरिया लास्ट में दिखाऊंगा आपको। अब हम आ चुके हैं डंबल स्टील एरिया में। ये हमारे पास दो मशीनें हैं जो डंबल बनाती हैं कुछ इस तरीका से। ये देखिए आप, जो स्टील डंबल का राउंड शेप बनाती है, और ये एक रॉड बनाती है। ये भी हमारे पास एक और मशीन है जो ये बनाती है एक और रॉड इस तरीका से। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ जिम मशीन एरिया में। अब मैं आ चुका हूँ जिम मैन्युफैक्चरिंग एरिया में। फिर हम उसके बाद करेंगे पाइपों की, जो ये पाइप है कैप्सूल पाइप। अब मैं आ चुका हूँ जिम मशीन एरिया में। ये जिम का एक फाउंडेशन है, यहाँ पे जिम मशीनें रेडी होती हैं। अब आते हैं मिक वेल्डिंग की तरफ। यहाँ पे पूरी फाइनल तरीका से मिक वेल्डिंग होती है, और मिक वेल्डिंग होने के बाद ये जाएगी पाउडर कोटिंग के लिए।
अब मैं आपको दिखाता हूँ केटलबेल और विनाइल डंबल वो किस तरीके से बनते हैं। तो ये थी हमारी दूसरी ब्रांच। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तीसरी ब्रांच। ये पता नहीं बेचारा हमारा गार्ड गाना कहाँ चला गया। मैं अब मुझे अपनी तीसरी ब्रांच खुद ही खोलनी पड़ रही है। हवा निकालने वाली मशीन है जो केटलबेल और विनाइल डंबल को बनाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ केटलबेल और विनाइल डंबल का एरिया वो किस तरीके से शेप बनाई जाती है। ये रहा विनाइल डंबल और केटलबेल का फुल्ली एरिया जो यहाँ पे रॉ मटेरियल तैयार होता है और फाइनल के लिए दूसरी जगह जाता है। अब हम आ चुके हैं अपनी फर्स्ट ब्रांच में, यानी कि आपको केटलबेल और विनाइल डंबल दिखाऊंगा वो किस तरीके से बनती है, यानी कि वो फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये रहा विनाइल डंबल का और केटलबेल का रॉ मटेरियल। और फाइनल के बाद आपको क्या होता है, तो फाइनल के बाद केटलबेल हमारी कुछ इस तरीके से दिखती है और विनाइल डंबल कुछ इस तरीके से दिखते हैं जो फाइनल है। ये गई कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इसी तरह मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं अपनी चौथी ब्रांच यानी कि जिम शोरूम। तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर करना मत भूलना।